हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 इवलिन ग्लेनिंग वीडियो हमारा 4 है। यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि ये एवलिन ग्लेवे का लाइफ कैसा था, किस तरह से जीवन यापन करते थे, जीवन बिताते थे। इसे लिखा है द ऑथर देवराह कोवले ने। देवराह कोवले इन कहानियों में इनके जीवन चरित्र के बारे में लिखे हैं। डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इवेलिन ग्लेनिंग। इवेलिन ग्लेनिंग कौन थी, किस तरह का उसका आचरण था, वह जीवन में क्या बनना चाहती थी, कैसे काम को करना चाहती थी। तो बच्चों, यहाँ हमारे नरेटर ये कहते हैं कि इवेलिन ग्लेनिंग वाज ए डीफ गर्ल, एक लड़की थी जो डीफ बहरी थी, वह कान से सुन नहीं सकती थी, लेकिन सुनने के बाद भी वह कान से सुन नहीं सकती थी, लेकिन अपने शरीर के विभिन्न अंगों से वह फील महसूस कर सकती थी उस संगीत को। She cannot hear any song, but she wanted to be a musician। बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सुन नहीं सकता है वो भला एक अच्छा म्यूजिशियन कैसे बन सकता है। यहाँ पे यही चुनौती थी किसके साथ? तो इन एवलिन ग्लेने के साथ, क्योंकि वह तो बहरी थी, डीफ थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी उसकी इच्छा यही थी जीवन में कि हम क्या बनेंगे बच्चों? तो वांट टू बी ए म्यूजिशियन। वह अच्छा संगीतकार बनना चाहती थी, गायक बनना चाहती थी। शी लाइक्स म्यूजिक वेरी मच। वह संगीत को अपने जीवन में पढ़ाई से अधिक महत्व देती थी। जितना उसको सब्जेक्ट मैटर करने में, किसी विषयों को अध्ययन में नहीं लगता था, उससे अधिक उसको प्रेरणा मिलती थी अपने संगीत को सीखने में, संगीत को जानने में। उसे अपना वो जीवन का अंग समझती थी। हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। जिन शिक्षकों से उन्होंने पढ़ी वे सारे शिक्षक उन्हें यह कह के टाल कर देते थे, उन्हें अयोग्य समझा देते थे कि आप में कोई सुनने की शक्ति ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कैसे और उस म्यूजिक को कैसे आप अपना सकते हैं। बट ये ड्रम प्लेयर एज रेन हॉर्वेस इंस्पायर्ड हर। लेकिन इसी दरमियान, गाने दरमियान, म्यूजिक के दरमियान में उन्हें एक ड्रम बजाने वाले जो थे रन फॉरवेस से मुलाकात हुई, भेंट हुई। और जब उनके इस चाहत को, इनकी इच्छाओं को सुना और उनके बातचीत से ऐसा लगा कि यह जीवन में अपने संगीत को आगे बढ़ाना चाहती है, सीखना चाहती है, तो उन्होंने यह बताया कि यदि आप में इस प्रकार की टैलेंट है पर आप डीफ हैं, सुन नहीं सकते हैं, फिर भी आप ऐसा कोशिश कीजिए कि जिस कान से सुना जाता है आप उस कान से नहीं सुन करके आपके शरीर के जितने सारे अंग हैं, हाथ, पैर, उंगली, इन सारे के माध्यम से आप फीलिंग अनुभव करें और उससे सुनने का प्रयास करें। दैट्स वे, उसी तरीके से रेन फॉरवेस एडवाइज्ड हर टू लिसन नॉट थ्रू अर्थ। उन्होंने ऐसा उन्हें सुनने की सलाह दी कि आपको आंख से नहीं सुन, आपको जो है कान से नहीं सुन करके शरीर के विभिन्न भागों से जो आपका अनुभव कराता हो उससे सुनने का प्रयास किए। बट इट्स म्यूजिक साउंड फील। आप देखेंगे कि आप किसी भी संगीत के स्वर को सुन करके समझ सकते हैं, सीखने का प्रयास कर सकेंगे। आप में बहुत ही टैलेंट है, आप इसे कर सकते हैं। जब उन्होंने ऐसा हिम्मत दे दिया तो थ्रू हर बॉडी एज लाइक हर अदर सेंस, वह ऐसा ही किया। वह अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही वैसा करते रहा। जो भी म्यूजिक बजता आसपास में उसको वह कान से सुनने का प्रयास तो नहीं करते, क्योंकि सुनाई देता ही नहीं था, लेकिन शरीर के अंगों में इस प्रकार का मालूम पड़ता, उनको वॉइस जो है, साउंड जो है, म्यूजिक गूंज रहा है, जिससे वह नाचने का प्रयास करती, कुछ गाने का, बोलने का प्रयास करती। इट हैज मेनी डॉट दैट शी वाज ए गिफ्टेड आर्टिस्ट। बच्चों, ऐसा समझा जाता है कि जो किसी भी शरीर के किसी भी अंग से विकलांग हो, भगवान जो है ईश्वर उन्हें एक वरदान अवश्य दे देते हैं ताकि वह अपने
अपने जीवन में कामयाब हो सके, चाहे वह जिस तरह की इच्छा व्यक्त करते हो। तो भगवान ने इन्हें भी इसी तरह का अपना वरदान दे चुके थे बाय ऑलमाइटी गॉड कि जिस भी क्षेत्र में उन्हें जाना हो, चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में, उससे प्रेरणा मिलती रहेगी और वे आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों ऐसा ही हुआ, उसको ईश्वर का वरदान था। सी डिड हार्ड वर्क ऑन हिज म्यूजिक स्टडी साउंड। उन्होंने अपने संगीत को आगे बढ़ाया और संगीत के स्वर को सीखने की लालसा थी, उसे वह बहुत परिश्रम से संघर्ष के साथ झेलना शुरू की। फाइनली शी अचीव्ड हर डिजायर एंड विशेष व्हिच शी वांटेड इन हर फ्यूचर लाइफ। अंत में ऐसा देखा गया कि वह इतनी कड़ी मेहनत की कि जो आगे अपने भविष्य में बनना चाहती थी, जिस संगीत को, म्यूजिक के स्वर को समझना चाहती थी, सीखना चाहती थी, जिस ऑर्नामेंट या इंस्ट्रूमेंट को वह बजाने की कोशिश करती थी, जो कभी संभव नहीं था, वह अभी संभव हो चुका। सडनली शी रियलाइज्ड दैट शी फेल्ट द हायर ड्रम्स एंड साउंड्स। इस तरह का उन्होंने अपना अनुभव भी कर लिया। ऐसा हुआ जीवन में देखी कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम को वह बजा रही है, बजाने की कोशिश की, और उससे जो छोटा ड्रम था उनको भी वह बजाने की, उसके स्वर को, उसके ध्वनि को, साउंड को सुना तो ऐसा उनके शरीर में लगा कि कमर से ऊपर का भाग जो शरीर का होता है और शरीर के नीचा वाला भाग जो होता है, मानो उनका इसके वाइब्रेशन, कंपन से कांप गया हो और मानो वह अपने तैयारी, गाने की तैयारी, संगीत को सुनने की तैयारी, नाचने की तैयारी में लग चुकी हो, ऐसा उसको फीलिंग हुआ, महसूस हुआ। साउंड फ्रॉम द बेस डाउन शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड। वह खुले दिल दिमाग की थी, वह एक ही दिमाग में बैठा ली थी कि हमें इस गाने के स्वर को, संगीत के स्वर को, म्यूजिक को आगे बढ़ाना है, सीखना है। बॉडी टू साउंड एंड म्यूजिक वाइब्रेशन टू हर सेंस। और दिमाग से, ऐसा नहीं कि कान से वह सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए शरीर के अन्य जो सेंस का पार्ट है, द अदर वे इन बॉडी, उसके शरीर में हलचल मच गई। गानों का स्वर गूंजने लगा, संगीत का स्वर लय इस प्रकार से गूंजने लगा कि वह हर कुछ को समझने लगी और उसे यह एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि वह कुछ कर सकती है, वह संगीत सीख सकती है और वह भी एक म्यूजिशियन बन सकती है, गायक बन सकती है। सी सेड दैट force in through every part of her body sings music song। वह यह भी समझ गई थी, जैसा कि उनके गुरुजी ने बताया था कि कान से नहीं सुने तो क्या, शरीर के विभिन्न अंगों को फील करने से, अनुभव करने से, जैसे आपका स्किन, त्वचा के माध्यम से आप फील कर सकते हैं, चीक, गाल के माध्यम से, बोन्स, हड्डियों के माध्यम से, एंड हिल हार्ट देयर स्टाइल्स। और यहाँ तक कि आपके जो घुंघरे बाल हैं, बालों के स्टाइल, बालों के कलाकारी से भी आप इसे अच्छी तरह से परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। When she plays with xylophone इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, एक xylophone ये बांसुरी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बनाया जाता है और जिस तरह के संगीत के 7 स्वर होते हैं, इस तरह से xylophone जो होता है यह खोखला एक वुडन लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें 7 छेद होते हैं जिसमें संगीत के 7 स्वर के लिए 7 छिद्र किए जाते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। सी कैन सेंस। इसी सेंस से जुड़ा इसमें जो छेद किया गया था, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम xylophone था, जिसे वह खूब बजाना चाहती थी, उसका म्यूजिक की सुनना चाहती थी, वह बहुत पसंद था उन्हें। सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप इनटू द फिंगर्स टिप्स। और बच्चों, इसमें जिस तरह से बांसुरी फ्लैट को बजाया जाता है, उंगली हाथ रख करके, उसी तरह अपने उंगलियों को उन छिद्रों पे रख करके, xylophone इंस्ट्रूमेंट के छिद्रों पे रख करके जब वह बजाने की कोशिश की तो एकाएक अचानक ऐसा धुन सुर मिला जिससे वह देख करके दंग रह गई। बाय दिस लर्निंग अगेंस्ट प्लेइंग द ड्रम। इसके बाद उसे बजाने सीख गई, ड्रम्स, ढोलक को बजाने सीख गई। सी कैन ऑल्सो फील द रेजोनेंस म्यूजिक साउंड वाइब्रेशन इनटू हर बॉडी। और उनके शरीर में उसके कंपन से, इंस्ट्रूमेंट जो बजता था उसके ध्वनि से गूंजने लगी और इस शरीर के कंपन से द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक साउंड रिजोनेटेड हर बेयरफुट थ्रू द वर्ड्स। और मानो वह अपने पैर के चप्पल को खोल करके, बेयरफुटेड मतलब नंगे हो करके, नंगे पैर से वह नाचना शुरू की, गाना शुरू
जेलोफोन को बजाना शुरू की, ड्रम को बजाना शुरू की, मानो वह कोई दूसरे एक जो है स्पेशल संगीतकार म्यूजिशियन बजा रहे हो, ऐसा ध्वनि वहां से गूंज उठी। When she shows her performance anywhere, जब वह अपने आप में पूरा निपुण हो गई, पूरा जान गई संगीत को, संगीत के स्वर को बजाने की धुन, और बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को भी बजाना सीख गया, तो वे she became very glad for her music playing sound, तो उसे जीवन में, अपने जीवन में बहुत खुशी हुई कि जो चीज को वह पाना चाहती थी अपने भविष्य में, अपने जीवन में, वह उसे मिल चुकी है। अब वह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेज पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, दर्शकों को लुभा सकती है। बच्चों, अपने जीवन में वह हमेशा याद रखती थी कि जितने भी यहाँ के समाज के युवा वर्ग हों, उनको खुश रहने के लिए, रखने के लिए वे हर जगह संगीत के स्वर को, म्यूजिक को अपनाएगी और म्यूजिक बजाकर उसके आनंद प्रदान करेगी। ऐसा ही हुआ। सी परफॉर्मेड 3 कॉन्सेप्ट इन द हॉस्पिटल प्लेस एंड द प्रिजन प्लेस। वह क्या करने लगी? समाज के हर स्थान पे, धार्मिक स्थान पे, जहाँ पे सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे जा करके वह अपना प्रदर्शन करती, म्यूजिक बजाती। इसी प्रयास से वह बहुत आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि युवा वर्ग के लोग उसे बहुत चाहने लगे, बहुत पसंद करने लगे। और युवा वर्ग में ऐसी भ्रांति फैल गई मानो आज तक उन्होंने किसी ऐसे म्यूजिशियन को कभी देखा भी ना हो, न ही उसके संगीत को सुना हो। इसलिए सभी युवक जो है उन्हें चाहने लगे, सभी समाज के लोग उन्हें चाहने लगे। और हॉस्पिटल में जब उनका प्रदर्शन हुआ, जेल में जब उनका प्रदर्शन हुआ, तो वहां के लोग उन्हें देख करके दंग रह गए। टू अटेम्प्ट द यूथ इंटरटेनमेंट, इस तरह से वह बड़े बड़े लोगों के, युवा वर्गों के मन को बहलाती थी, उनका मनोरंजन करती थी अपने गानों से। सी वेंट टू गिव हर परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। बच्चों, माना जाता है उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी, अभी वो मैच्योर भी नहीं हुई थी, तभी से वह गाने का पूरा आनंद दूसरों को दे रही थी। टू द रॉयल म्यूजिक एकेडमी, और ऐसा हुआ कि वह एक रॉयल एकेडमी ज्वाइन की, जहां पे संगीत सिखाया जाता है, जो सीखे हुए लोग होते हैं उनका प्रदर्शन दिखलाया जाता है। और ऐसे कंपटीशन में भाग लेकर के, उस इंस्टीट्यूट में भाग लेकर के वह जो है अपना प्रदर्शन जारी रखी। विदाउट एनी एडवांटेज, बिना कोई फीस लिए। उनका यही उद्देश्य था कि हम जीवन में आगे बढ़े। जीवन में उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया, किसी भी लोभ लालच को नहीं आने दिया। नासी बिकेम ये ग्रेट स्टार, अब वह इस समाज में बहुत बड़ा स्टार बन चुकी है, जिसे सभी लोग मानते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कलाकार होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उन्होंने सारे को अपने जीवन में अपना लिया है, और सभी म्यूजिशियन उनको भी बहुत अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने में अपना कामयाबी दिखाए हैं। बच्चों, उसे इस प्रकार की कामयाबी ईश्वर की देन, वरदान से ही मिली है। इसलिए हमें भी अपने कामों में, अपने कार्यों में निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छी ढंग से करनी चाहिए।